ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 9/12/2024। वरदान है, संतुष्टता का 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं, सहज योगी कैसे बने। जब आप योग पर बैठते हैं उस समय योग लगाना वो बात अलग है। सेवा के लिए निमित्त बनते हैं उस समय बाबा के साथ जुड़ना, बाबा का साथ का एहसास करना, वो बात अलग है। लेकिन डे टू डे कर्म करते हुए भी हर कर्म में बाबा के साथ जुड़कर रहना, वो एहसास होना बाबा मेरे साथ में है, उसका फल सफलता का एहसास होना और हर कर्म में संतुष्टता का अनुभव होना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमने एक नई हम न केवल राजयोगी हैं लेकिन योगी जीवन वाले हैं। माना जो भी कर्म करते हैं साथ में हम बाबा को साथ में जरूर रखते हैं, लेकिन ये कब होगा। देखो, जब आप हर पल, हर संकल्प, हर सेकंड भगवान को विधिवत साथ में रखते हो तो आप बाप और लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार सदा आपसे खुश रहेंगी। क्यों? देखो, अब जहां भी जाते हो, समझ लो फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, रिश्तेदार के घर में जाते हैं या अलौकिक परिवार में जाते हैं, जाते हैं इसका मतलब वहां कुछ आइटम्स लेते हैं, भोजन खाया, पानी पिया, इलेक्ट्रिसिटी लिया, कुछ खर्चा तो होता है। लेकिन जितना आपने लिया उससे भी ज्यादा आपने पेमेंट किया तो उन लोगों को खुशी होगी ना। और जब आप वहां जाते हो खाली हाथ में नहीं जाते हो, कुछ लेकर जाते हो। क्या लेकर जाते हो? जिनको जो चाहिए वो देने से वो लोग खुश होंगे तो वो लोग आपको आशीर्वाद देंगे ना। इसका मतलब सदा आप बाबा के साथ जुड़े रहने से आपके द्वारा भगवान की शक्ति आप जहां भी रहते हो वहां की आत्माओं को, वायुमंडलों को, वातावरण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हर एक को तो शांति चाहिए ना, आत्मा को भी तो चाहिए, आत्मा भी खुश। परमात्मा क्या चाहते हैं कि सदा मेरे बच्चे ईश्वरीय शक्ति देने के लिए निमित्त बने, तो बाबा भी खुश। तो बाबा ने और एक बात कही, यहाँ लौकिक और अलौकिक परिवार दोनों खुश हो, इन लोगों से भी सर्टिफिकेट लेना है। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, अलौकिक में इतना जुड़ जाते हैं बाबा बाबा करके, लौकिक परिवार को नेग्लेक्ट करते हैं, उनसे शाप ले लेते हैं। कैसे? हम बिके हैं, हम आपके हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं खाते। अभी देखो शाप देंगी कि नहीं देंगी? इतना लोगों के सामने आपने इसे कहा तो कैसा लगेगा, है ना। कभी कभी लौकिक में कोई इंपॉर्टेंट काम रहता है घर में, नहीं 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 हम बाबा की सेवा में जाएंगे, हमको बाबा इंपॉर्टेंट है, तो जाएंगे वहां सेवा के लिए निमित्त तो बनेंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे बताओ? इनका भी देखभाल आपको करना है ना, तो बैलेंस करना पड़ता है। तो लौकिक वाले भी खुश हो, अलौकिक वाले भी खुश हो, आप भी खुश हो। कैसे? परमात्मा की शक्ति द्वारा।
सभी लोगों के लिए वो भगवान पिता होने के कारण जिस आत्मा को जो चाहिए आपके द्वारा भगवान देता है, तो जरूर वो आत्माएं आपको दिल से खुशी से ईश्वरीय सेवा के लिए भेज देते हैं। ऐसे हमको साधना करना है। झूठ बोलकर, झगड़ा करके, फाइटिंग करके, जिद करके सेवा में जाएंगे तो आपको लगेगा सेवा हुई है, लेकिन मन सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। लौकिक में इतना क्लैशेस आ जाता है, डाइवोर्स, गुस्सा, बहुत कुछ, वायुमंडल बहुत खराब हो जाता है। तो ऐसी जिंदगी जीने के लिए हम बाबा के बच्चे बने हैं क्या? अपने परिवार वाले ही लोगों को क्या कहते हैं, देखो हमारे घर में ये आत्मा, वो लोग आत्मा तो नहीं कहते हैं, पति बच्चे जो भी ब्रह्म कुमारी में जाने के बाद हमारे घर में खुशी चली गई है, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, कभी कभी लौकिक में इतना जुड़ जाते हैं, अलौकिक को भूल जाते हैं। तो दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करेंगे तभी वो लोग आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक लोगों से आशीर्वाद ले लो, दूसरे लोगों से शाप ले लो। अभी समझ लो आपके पास कमाई है, ओके, आपने किसी को दान दिया, बहुत अच्छा है। जिन्होंने दान लिया आपको थैंक यू कहा, आप बहुत खुश हो गए। दूसरी जगह पर गए, वहां आपको लोन पेमेंट करना था, पुराना हिसाब किताब का, आपने पेमेंट किया ही नहीं, तो आपके साथ झगड़ा करेगा कि नहीं? एंड ऑफ द रिजल्ट क्या, एंड ऑफ द डे चिंता ही रहेगा ना, स्थिति नीची होगा ना। इसीलिए हर जगह पर जब आप बाबा के साथ रहेंगे, हर जगह पर आपका अकाउंटेबिलिटी के अनुसार बाबा उन लोगों को बहुत अच्छा अनुभव कराएगा। इसलिए लौकिक में हो या अलौकिक में हो, जहां भी हो, जो भी कर्म हो, आप संतुष्ट होंगे। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, संतुष्ट माना ऐसा नहीं आपके सामने नहीं नहीं नहीं, आज तो बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा योग हो गया, सामने झूठ कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरा अनुभव है। उसके आधार पर आप डिसाइड मत करना कि आपके द्वारा सेवा ठीक हुई। नो, जब सेवा बाबा कराता है ना आपके द्वारा, उस समय पर आप कितना सेटिस्फाइड हो ईश्वरीय शक्ति द्वारा, उन्होंने आपको कितना रेस्पेक्ट दिया, गिफ्ट दिया, सम्मान दिया, गायन किया, इसके आधार पर नहीं। देखो, जो भी कर्म करने के बाद हम उसको टेस्ट तो देखते हैं ना, भोजन बनाने के बाद किसी को परोसने के पहले टेस्ट तो देखते हैं ना आप लोग कैसा है। ऐसे ही कर्म के फल भी मन बुद्धि द्वारा थोड़ा टेस्ट देखना, उस टेस्ट में आत्मा के अकाउंट में जमा है, तो शरीर जरूर आपकी जिंदगी में शांति सुख आनंद आएगा। भले धन ज्यादा हुआ हो, इंद्रिय सुख ज्यादा हुआ हो, उस समय आपको खुशी लगेगा। जैसे कोई दारू पीता है नशा रहता है, ड्रग्स लेता है नशा रहता है, स्मोकिंग करता है नशा रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, शरीर बीमार होता है ना। ऐसे ही हर कर्म होने के बाद कर्म का फल को चेक करो, मन बुद्धि द्वारा आत्मा खुश है, आगे बढ़ते बढ़ते इतना आप सेवा के लिए निमित्त होते हैं ना, तो आगे वाले आत्मा जो दिल से थैंक यू देते हैं ना, मुख द्वारा नहीं, मोबाइल द्वारा नहीं, दिल से थैंक यू देते हैं ना, वो आपके हार्ट को टच करेगा। और लैंग्वेज सभी लोगों को मालूम नहीं है। आज न्यू जनरेशन लोगों को है ना, माँ और बच्चों का प्यार का वो एहसास वो मालूम नहीं है, क्योंकि उन्हें छोटेपन में लिया ही नहीं है, माँ ने दिया भी नहीं है। आप याद करो अपने पुरानी दुनिया, पुरानी जमाना, जब आप छोटे मन में थे। ऐसे नहीं सभी के जिंदगी का मैं बात नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब आप छोटेपन में थे,
आपको पहनने का कपड़ा नहीं था, ठीक से स्कूल में नहीं जाते थे, लेकिन माँ बाप कितना प्यार करते थे। न भोजन मिलता था आपको, न कपड़ा मिलता था, लेकिन माँ बाप का प्यार कितना मिलता था, हम लोग कितना खुश थे। और आज हम माँ बाप क्या कर रहे हैं? उनको कपड़ा, एसी बस, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेपरेट रूम, टेबल, शूज, ट्यूशन, स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होता है? रिजल्ट्स आप तो देख रहे हो अपने परिवार में या दूसरों के परिवार में। ऐसी ही आप दिल से सेवा करेंगे ना, तो बाबा भी ऐसे दिल से ही आपको दुआ देता है। बाबा क्या करता है? ईश्वरीय सेवा जो भी करते हैं ना, उनका फल दे देता, आप जैसा भी यूज करो। जैसे मैं, आपने काम किया, मैंने धन दे दिया, वो धन को आप जैसा भी यूज करते हो, आपका मर्जी। आप हमारे कंपनी में काम करते हो, उसी सेकंड में पैसा दे दिया, वो आप सेविंग्स बैंक में रखते हो, लोन क्लियर करते हो, दारू पीते हो, वो आपका मर्जी। उसके आधार पर हमारा जिंदगी रहता है ना। तो आज वरदान बाबा का कहने का भाव है, आप जितना ये तीनों सर्टिफिकेट लेंगे स्वयं से, बाप से, लौकिक और अलौकिक परिवार से, तो आपका जीवन सहज रहेगा। तो उसका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ेगा और आपको सहज बाबा के साथ योग लगाना इजी हो जाएगा। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। देखो, हम संतुष्ट कब होते हैं? जब हमारा कर्म ठीक होता है तभी तो संतुष्ट होते हैं ना। कुछ फेल्यूर से, कुछ माइनस में चला गया, लॉस में चला गया, तो संतुष्टता कहाँ से आएगा बताओ? संतुष्ट माना, जिस इंटेंशन से, जिस कर्म करने के लिए आप गई हो, वो कर्म के फल से आपको संतुष्टता मिलना चाहिए आत्मिक रूप में। भले स्थूल रूप में आपको धन दौलत मिल सकता है, लेकिन आत्मिक रूप में, क्योंकि कर्म करने वाला तो आत्मा है ना। तो जो भी कनेक्टेड आत्मा आता है उसको हमने पेमेंट कर दिया, तो जरूर खुश होंगी। तो संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। देखो, कोई भी कर्म हो रहा, आज दुनिया में देखो, लाखों के हिसाब से करोड़ रुपए जिनके पास है, माना 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, उतना जिनके पास धन है, तो वो लोग खुश हैं? नहीं ना। धन वाले, पोस्ट पोजीशन वाले खुश नहीं है। जिनके पास जिंदगी जीने का कला है, जो ईश्वर आज सिखा रहा है, जिन्होंने धारणा की है, भले वो स्थूल रूप में गरीब है, लेकिन अंदर से पावरफुल है। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को मिले, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? स्थूल सब कुछ त्याग कर दिया, धन, तन, परिवार, रूहानी स्टॉक करते गए। तो आज की दुनिया में हम 24 आवर में रूहानी कमाई के लिए कितना समय देते हैं, और रूहानी शक्ति द्वारा, ईश्वरीय शक्ति द्वारा हमारे लौकिक और परिवार, अलौकिक परिवार वालों को खुश करने के लिए कितना समय देते। जहां भी हम जाते हैं, फ्रूट्स लेकर जाते हैं, स्वीट लेकर जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, जो भी आपके घर में आते हैं उनको भोजन खिलाते हो, सोने के लिए देती हो, इसका मतलब तन के लिए देती हो। एग्रीड। जो भी आत्मा जिस दिन आपके सामने आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू फोन, थ्रू मेल, थ्रू मन, थ्रू वायुमंडल, या फिजिकल आया है, इसका मतलब उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब, राइट? आपके सामने आया, आपने पेमेंट कर दी, क्योंकि उस समय आप बाबा के साथ जुड़े हो, तो बाबा ने पेमेंट कर दिया, संतुष्ट। याद रखना, रूहानी शक्ति द्वारा, स्थूल चीजों द्वारा नहीं, गायन द्वारा नहीं। इसलिए बाबा कह रहे योगी जीवन। जो भी आत्माएं आते हैं आपके सामने, बाबा पेमेंट करता जाएगा, अकाउंट सेटल्ड, 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 नहीं तो एक्स्ट्रा।
समझ लो आपने 10,000 रुपये लोन लिया था, बाबा ने 12,000 पेमेंट कर दिया। निरंतर आप बाबा के साथ जुड़े रहे, अमृत वेले पावरफुल योग किया, 2,000 आपको विश नहीं होगा, सतयुग त्रेता युग में वापस देने के लिए आएगा। ओके। थोड़े लोगों के पास ऐसा हिसाब किताब रहता है, आपने 10 लाख रुपए लोन लिया है, भले आज आपने 10,000 ही पेमेंट किया है, 10 लाख नहीं दिया है, 10,000 ही पेमेंट किया है, एटलीस्ट वो खुश होंगे ना, ओके आज के हिसाब से तो इन्होंने दिया है ना, वो संतुष्ट होकर जाएंगे। तो संतुष्टता का आधार है उतना आप रूहानी पेमेंट उनको करना चाहिए। रूहानी पेमेंट करना है, आप बैंक के साथ जुड़ना चाहिए ना। आज वर्तमान समय में आप देख रहे हो, कोई आपके पास आता है, देखो पेपर बिल पेमेंट करो, न्यूज़पेपर, दूध का, ग्रोसरी का, वेजिटेबल का, अब गूगल पे ऑन करते हो, लेकिन बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं है, सेविंग्स बैंक में अमाउंट नहीं है, तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? इसी बाबा कहते सदा कनेक्ट रहे ना, एक जगह जगह तरफ से कमाई भी हो रहा है, दूसरी तरफ पर पेमेंट भी हो रहा है, वो काम मैं करता हूं, लेकिन अब जुड़े रहना। तो हर जगह पर आप संतुष्ट हो, तब आपको राजयोग एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ेगा, सहज रूप में डे टू डे कर्म में भी योगी जीवन आप लीड कर सकते हो। तो संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है, रिजल्ट है, लक्ष्य फाइनली सुबह से शाम तक संतुष्ट। सेवा कैसा भी हो, कुछ सेवा नहीं है तो भी मन सा सेवा करते चलो, मन से शक्ति जाना चाहिए एक्चुअली क्या चाहिए, सेवा माना क्या है, भगवान की शक्ति आपके द्वारा बाहर जाना चाहिए, वो सेवा है, राइट। तो उसका रिजल्ट है संतुष्टता। जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। स्वयं आत्मा संतुष्ट कब होता है? आत्मा को क्या चाहिए? शांति, सुख, आनंद, प्यार। कौन देता है? परमात्मा देता है। इतना वो ले रहा है, खुद भी खा रहा है, इतना उसके पास भोजन ने दूसरों को भी बांट रहा है, वो लोग भी खा रहे हैं, तो वो भी संतृप्त होंगे ना, आपको दुआ देंगे ना। इसलिए बाबा कहता है उनके द्वारा खुद भी संतुष्ट होंगे, दूसरों भी संतुष्ट होंगे, उसका प्रभाव पड़ जाता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। आपके घर में बहुत धूप है, राइट? क्यों? सूर्य के कारण। एसी ऑन किया तो क्या होगा? वायुमंडल ठंडा होगा कि नहीं? राइट। स्थूल सूर्य द्वारा, सूर्य के कारण वहां बहुत धूप था, स्थूल एसी रूपी साधन द्वारा निकला हुआ प्रोडक्ट से वायुमंडल ठंडा हुआ। तो उस वायुमंडल में, उस रूम में जितना भी साधन है, जितना भी लोग हैं, उनको ठंडी का एहसास होगा ना। वैसे ही बच्चे आज दुनिया में हर आत्मा द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नेगेटिव एनर्जी वायुमंडल की तरफ जा रहा है। तो उस जगह पर आप एयर कंडीशनर बन जाओ, माना एसी लेकर जाओ, फैन लेकर जाओ, ये बात नहीं। मन बुद्धि को परमात्मा के साथ ऐसे कनेक्ट रखो, तो खुद भी आप एसी के अंडर रहेंगे और उनको भी वो एहसास होगा, तो उनको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो लोग आपको थैंक यू कहेंगे कि नहीं? इसके लिए निरंतर उस स्टेज में रहना चाहिए। ये किसी को भी एसी का खुश होती है, माना वो सुख का अनुभव होता है, वो यही चाहता है घर में भी एसी हो, कार में भी एसी हो, ऑफिस में भी एसी हो। ओके, लौकिक में एसी ज्यादा यूज किया तो शरीर का तबीयत खराब होता है, ज्यादा यूज नहीं करना है। लेकिन ये जो एसी है, मन बुद्धि द्वारा आत्मा में मन बुद्धि को रखते हुए एक रस स्थिति का अनुभव करना, इससे आप भी खुश रहेंगे, वायुमंडल भी खुश रहेगा, उस परयू में जितना भी लोग आते हैं वो लोग भी खुश होंगे। जब एक सूर्य
सारी दुनिया को धूप दे सकता है, गर्म कर सकता है। कि आपका पिता तीनों लोगों का मालिक तीनों लोगों को एक ही बार शांत नहीं कर सकता है क्या? सुख नहीं दे सकता है क्या? जरूर दे सकता है, लेकिन साधन तो चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है, रोशनी चाहिए तो बल्ब तो चाहिए, बल्ब ही नहीं है तो रोशनी कहां से आएगा? तो ऐसे सदा अपने मन बुद्धि को बाबा के साथ जुड़े रखना, तो आपके द्वारा वो शांति जा रहा है ना, वो फ्लो का एहसास होता है आपको। शांति, सुख, आनंद, प्यार ज्यादा वॉल्यूम में जा रहा है। जितना ज्यादा लोगों तक जा रहा है, उतना लोगों का दुआ आपको मिलता है। कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता है, लेकिन उनको सुकून का अनुभव तो होता है ना। होता ही वो दिल से थैंक यू तो कहते हैं ना, तो जो भी निमित्त है उनको थैंक यू पहुंच जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप संतुष्ट होंगे। तो जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। आप वहां जाते ही वायुमंडल शांत हो जाता। जो पहले झगड़ा करते रहते हैं सब कुछ, भले लौकिक का झगड़ा हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लौकिक का हो, सब ठंडा ठंडा कूल कूल। उसके लिए आपके द्वारा वो जाने का एहसास होना चाहिए। देखो, जब बल्ब है, बल्ब से एनर्जी जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, तो बल्ब गर्म होगा कि नहीं? ज्यादा गर्म बल्ब रहता है ना। एसी द्वारा ठंडा हवा जा रहा है, तो एसी के नजदीक में आप हाथ टच करो, ज्यादा कूल होगा ना। वायुमंडल ठंडा होना चाहिए, शांति होना चाहिए। तो याद रखिएगा भाई बहनों, आपका तन और मन को पहले शांति का एहसास होना ही चाहिए। एसी मशीन ही ठंडा नहीं है तो वायुमंडल कहां से ठंडा होगा? हम क्या करते, किरणें जा रहे हैं, नो। विजन से नहीं होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आपको पता चलता है व्हाट इज गोइंग ऑन। आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो, तो चेक करो आपकी बॉडी द्वारा, मनोबुद्धि द्वारा, तन द्वारा वो शक्ति जा रहा है, दिन ब दिन परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। इससे ऑटोमेटिकली सेवा होगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप संतुष्ट होंगे। उनको आप कुछ गाइडेंस देने का जरूरत नहीं, ये करो, ये नहीं करो, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे योग करो, नहीं। ऑटोमेटिकली उनको भगवान के शक्तियों का एहसास हो जाएगा। वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के तीन सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। आप संतुष्ट कब होंगे? जब ये सभी लोग संतुष्ट होंगे। तो कोई एक संतुष्ट नहीं है, उस दिन आपको योग नहीं लगेगा। शरीर का पार्ट सब ठीक है, तभी तो शरीर आपको सपोर्ट करेगा ना। ये कुछ ठीक नहीं है तो मन उसके तरफ जाएगा ना। ऐसी ही चेक करो, हर कर्म में सभी लोगों से सर्टिफिकेट मिल रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं सर्टिफिकेट मिलने के लिए आप सेवा करने के लिए गए, क्लास करने के लिए गए, उसके बाद बहन जी मेरा क्लास कैसा था, अंदर में रहता है उनको गुस्सा, फिर भी आगे कहते बहुत अच्छा था भाई जी। बुक से तो इतना सुंदर वर्ड देते हैं, आप सब हाँ मेरा क्लास बहुत अच्छा था। सो कहकर लेने वाला सर्टिफिकेट नहीं है वो, उनको एक्चुअली अनुभव होकर वो दिल से देने वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितना मौन में रहना चाहिए उतना अच्छा है। वो सेवा होने के बाद अपना योगिक स्टेज को चेक करो। जैसे भोजन होने के बाद हम अपने शरीर को वेट वेइंग मशीन में रखकर चेक करते हैं ना, कितना वेट है। शुगर लेवल को चेक करते हैं ना, बीपी का चेक करते हैं ना। इससे मन बुद्धि को भी चेक करो, और स्पेशली राजयोग के टाइम पर चेक करो। एक सेकंड में आपका राजयोग कनेक्शन हो रहा है तो समझ लो संतुष्टता है। जो भी कर्म होने के बाद आपके मन में क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेटर मार्क नहीं है, कोमा नहीं है, बिंदु है, शांत है, समझ लो संतुष्टता ली है। कुछ चिंता है, जो बैलेंस है, समझ लो संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। राजा भी बनना है, योगी भी बनना है।
राजा सारे साधन सुखों को अनुभव करने वाला, राज्य करने वाला, और योगी सब कुछ त्याग करने वाला। योगी सदा एक रहना चाहता है, राजा सभी लोगों के साथ रहकर सभी लोगों को लेकर जाना चाहता है, साथ सभी के ऊपर राज्य करना चाहता है। टोटल ऑपोजिट। योगी सदा फॉरेस्ट की तरफ जाता है, राजा सदा सिटी की तरफ रहता है। लेकिन बाबा कहता है आपको राजयोगी बनना। कैसे? एक है स्वराज के तिलक, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करो, दूसरों के ऊपर नहीं। इसके ऊपर अपने कर्मेंद्रिय, स्पेशली मन बुद्धि संस्कार के ऊपर, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर, जो सदा 5000 ईयर्स आपके साथ में रहता है, उसके ऊपर राज्य करो। नेक्स्ट, ये जिम्मेदारी ले लो विश्व कल्याण का। विश्व कल्याण का माना राजा, वो जिम्मेदारी लेना है, विश्व परिवर्तन हो, विश्व के ऊपर राज्य करो। कभी संगम युग में तीनों लोगों के ऊपर राज्य करो। ठीक है। तीसरा, स्थिति के सिंहासन पर। जैसे कोई काम करता है तो चेयर के ऊपर बैठता है ना, या पलंग के ऊपर बैठता है। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को भी उसे श्रेष्ठ स्थिति में रखो। इससे अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर भी राज्य कर सकते हो, विश्व के ऊपर भी राज्य कर सकते हो। लेकिन लेने का जब बात आता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देने के टाइम पर मैं राजा हूं, सभी को देता हूं, जो देता हूं वो मेरा चीज है ही नहीं, भगवान का है। जब लेने का बात आता है, मैं सन्यासी हूं, त्यागी हूं। सन्यासी क्या करते हैं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उस समय जो भोजन चाहिए वो मिल गया, बस आई एम सेटिस्फाइड। ना घर, ना अपना उनका घर रहता है, कुछ जायदाद रहता है, ना परिवार रहता है, ना संसार रहता है, कोई कुछ भी नहीं, मस्त। ऐसी फल लेने के टाइम पर योगी बनो, देने के टाइम पर विश्व कल्याणी बनो। उसके पहले अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करो। ओके। ऐसे सदा स्वराज्य के तिलक, विश्व कल्याण के ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहकर सदा सहज योगी भव। ओम शांति।